नेता चुनाव में यहाँ आते हैं, जंगल राज की कोरी कल्पना की कहानियां यहाँ सुनाते हैं, लोगों को डराते हैं, बिहार से निवेशकों को दूर भगाते हैं। अब चुनाव के समय जंगल राज का राग अल्पाइएगा और फिर बाद में आप बिहार में निवेश लेके आइएगा। इनके पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन एक एक महिला को 10,000 रुपये दे देते हैं चुनाव के वक्त। चुनाव के दरमियान भी ये करबद्ध प्रार्थना है इस सरकार से कि आप येन केन प्राकृण सत्ता में आ गए हैं, काबिज हो गए हैं, 20 साल से आप कुंडली मारे हुए हैं, तो अब आप ये जो जंगल राज का थोथा राग है, ये जो थूक के पकोड़े जो आप उतारते हैं जंगल राज के नाम पे, इनको आप गटकिए और विधि व्यवस्था पे काम कीजिए। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। तेजस्वी यादव चुप हैं, बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है इस पर, लेकिन उनके करीबी संजय यादव देखिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और कह रहे हैं बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा। जो लोग चुनाव के समय में 20 वर्ष पहले की बातों को लेकर के राग अलाप रहे हो, जंगल राज है, आज उन बेटियों को न्याय कैसे दिला पाएगी वो सरकार? जंगल राज कह करके तो सरकार में आ गए, और कैसे सरकार में आए ये सबको पता है। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे संजय यादव, सुनिए इस वीडियो में। सर, भाजपा के नेता कहते हैं कि तेजस्वी आते तो बिहार में अपराध बढ़ जाता है। मोदी ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। और एक और शंकराचार्य जी को जो यूपी में नहाने नहीं दिया गया, अगर कोई तर्कसंगत बात होती तो उसका जवाब भी दिया जाता है ना। तो इसका मतलब जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार है, तेजस्वी जी की उपस्थिति से और उनके नाम से भयभीत है। आपको, जैसे मैंने कहा, आप पूरी मशीनरी से अगर चुनाव प्रबंधन कर सकते हैं, 35 दिन में आप 41,000 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, तो आप अपराध पे लगम लगाइए। दरअसल उन्होंने ये उनका कहना हाथ उठा दिया उन्होंने कि हम विधि व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, ये फेल्योर है। ये तेजस्वी यादव जी का तो नाम की ढाल बना के वो अपने गृह मंत्री पे हमला कर रहे हैं। सर, शंकराचार्य जी के साथ यूपी में जिस तरह बर्ताव किया गया, जिस तरह से पटना में क्राइम को लेकर के अभी नहीं ठंडी की नहीं स्थिति, एक छात्रा को बीच सरेआम जिंदा जला दिया जाता है सड़क पे। देखिए, बिहार में विधि व्यवस्था की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा के देखिए, पिछले 20 साल के। अभी कोई चुनावी समय तो है नहीं, हम तो चुनाव से पहले भी कहते आए हैं। पिछले 20 सालों में एनडीए की जो सरकार है, इसमें बिहार में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। और ये उन लोगों के लिए भी आत्मचिंतन और मंथन का समय है जो कि दिल्ली से कुछ नेता चुनाव में यहाँ आते हैं, जंगल राज की कोरी कल्पना की कहानियां यहाँ सुनाते हैं, लोगों को डराते हैं, बिहार से निवेशकों को दूर भगाते हैं। अब चुनाव के समय जंगल राज का राग अल्पाइएगा और फिर बाद में आप बिहार में निवेश लेके आइएगा। जो बिहार को बदनाम करते हैं, उन लोगों को अपनी ही सरकार के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उन पर बैठकर अब मनन करना चाहिए। जिस मशीनरी की बदौलत आप चुनाव प्रबंधन कर सकते हैं, तो आप अपराध प्रबंधन भी कर सकते हैं। आप 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, लोगों के वोट खरीदी कर सकते हैं। तो आप कानून व्यवस्था पे पूरे बिहार में कितने सीसीटीवीज लगे हुए हैं? इनके पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन एक एक महिला को 10,000 रुपये दे देते हैं चुनाव के वक्त, चुनाव के दरमियान भी। लेकिन अब विधि व्यवस्था पे बात करेंगे नहीं। कितनी हमारी माँ, बहनें, बेटियां, माताओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे केसेस में पुलिस का दोष सिद्धि दर क्या है? जो गुनहगार होते हैं उनको आप आखिर तक क्या सजा दिला पाते हैं? अगर भूले भटके पुलिस किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है तो 2 महीने में वो जमानत लेके फिर बाहर आ जाता है और उसका फिर मनोबल बढ़ जाता है। तो इसलिए
हमारी ये करबद्ध प्रार्थना है इस सरकार से कि आप येन केन प्राक्वेण सत्ता में आ गए हैं, काबिज हो गए हैं, 20 साल से आप कुंडली मारे हुए हैं, तो अब आप ये जो जंगल राज का थोथा राग है, ये जो थूक के पकोड़े जो आप उतारते हैं जंगल राज के नाम पे, इनको आप गटकिए और विधि व्यवस्था पे काम करिए। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं सर कि तेजस्वी आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। अच्छा सवाल है। तो आपने सुना, तेजस्वी के करीबी संजय यादव पटना पहुंचते ही खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। जो सरकार 10-10 हजार रुपया दे करके वोट खरीद ली है, वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और ना ही उद्योग धंधा लगा सकती है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।